हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से ही। पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड में पोलर कैसे होता है, बॉन्ड पोलर कैसे बनता है, इस चीज़ को हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When covalent bond is formed between two similar atoms formed, for example in H2O2 and Cl2, N2 or F2, the shared pair of electron equally attracted by the two atom. The bond so formed is called non-polar covalent bond. ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है कि कोई भी दो एटम है और वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं और इस तरीके से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि H2H2 है, जैसे कि हम यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे कि H एंड ये H, तो ये दो H बने हुए हैं, बॉन्ड है बीच में, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, राइट। सेकेंड हम देखते हैं, इन केस ऑफ अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर लाइक HF, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, एक जैसे एटम ले रहे थे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। ठीक है, एक जैसे। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HF. The shared electron pair between the two atoms gets displaced more towards fluorine, since the electronegativity of fluorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. क्या ले रहे हैं, इस पे हम क्या ले रहे हैं, HF ले रहे हैं। HF में क्या हो रहा है, ये H है एंड ये F है। यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन की कंपैरिजन पे ये क्या करेगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा। ठीक है, थोड़ा सा खींचेगा, जिससे इसमें क्या होगा, पार्शली निगेटिव आ जाएगा और इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको मैथमेटिकली हम कैसे शो करेंगे। मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज फॉलो, हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से शो करते हैं, इज इक्वल टू चार्ज Q इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R, राइट। डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन D बाय यूनिट, हम डाइपोल को D बाय यूनिट से शो करते हैं। द कन्वर्जन फैक्टर्स, the 1D is equal to 3.33564 into 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर। वहीं हम 1D को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में यूनिट हो गया, ये ESU में यूनिट हो गया। तो ये C यहाँ पे क्या है, कुलाम्ब है, ठीक है, एंड M क्या है, यहाँ पे मीटर है। तो ये तो हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, फर्दर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड बाय द कन्वेंशन इट इज डिस्पिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विथ टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। यहाँ पे जैसे कि क्या हो रहा है, H है एंड F है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हम कहाँ पे शो करेंगे, ये पार्शली निगेटिव है एंड ये पार्शली पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, एरो से शो करेंगे, इस तरीके से एरो से। ठीक है, तो ये एरो क्या हो गया, जहाँ पे टेल में इस तरीके से हम लकीर खींच देते हैं और ये एरो बना देते हैं, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। तो ये टेल वाला जो पोर्शन रहेगा वो ये प्लस की तरफ रहेगा और एरो वाला क्या रहेगा, माइनस की साइड रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यूज़ ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट के क्या यूज़ है, तो सबसे पहले हम निकाल सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इस पे निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट का यूज़ होता है। ठीक है,
तो इसका कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थियोरेटिकल इंटू 100। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम HCl का निकालना है आयनिक कैरेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl कितना है, दिया हुआ है हमारा 1.03 D। थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, 6.12 D। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमको निकालना है। एक्सपेरिमेंटल कितना है, वैल्यू रख दो 1.03 अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू रख दो 6.12 इंटू 100 कर दो, निकल जाएगा 70%। ठीक है। सेकेंड है इन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस एंड ट्रांस आइसोमर में हम डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं। सिस आइसोमर जो सिमेट्री नहीं होता है ना, वो तो कैसे होगा, डाइपोल मोमेंट उसका ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, जो सिमेट्री होगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे कि देख सकते हैं एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है, सिस डाइक्लोरो एथिलीन। सिस मतलब एक साइड क्लोरीन क्लोरीन है, एक साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस डाइक्लोरो एथिलीन। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा 1.90 D। ठीक है। इस तरीके से दूसरा हम देख सकते हैं, ट्रांस वाला एग्जांपल देख सकते हैं। कार्बन के इधर साइड क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अदर साइड हाइड्रोजन, जस्ट अल्टरनेट, इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जहाँ पे सिमेट्री होगा, इसको हम काटेंगे, इधर सिमेट्री एक साइड काटेंगे तो इधर बराबर, इधर बराबर, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन है। ठीक है। तो ये सिमेट्री है, इसको बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है। तो ये क्या होगा, म्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। वहीं डाइक्लोरो एथिलीन में हम देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम अनसिमेट्री है। अनसिमेट्री मतलब इसको हम बीच से काटेंगे तो एक साइड क्लोरीन क्लोरीन, एक साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके को हम डाइपोल मोमेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्री मॉलिक्यूल्स। जैसे हम सिमेट्री मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कोई CO2 है, CH2 है, CH4, N2, CCl4, BH2, BeF2, BeCl2, C2H4, C6H6, BCl3। तो ये सब क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये सिमेट्री है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन के कंपैरिजन में, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। सेम ईयर इधर भी होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, तो ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसी तरीके से बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होगा, BeF2 में एक तरफ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक तरफ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, वही चीज़ है। फ्लोरीन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री है। इसको हम बीच से काटेंगे तो एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ बराबर बराबर फ्लोरीन बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे BF3 में, तो B इधर F इधर F इधर F, ठीक है, जुड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन इधर के साइड खींच रहा है। ठीक है, और सिमेट्री भी है, तो ये क्या है, जीरो होगा। अनसिमेट्री मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O, ROH, ROR, NH3, SCHO, RCHO, SO2, NF3, H2S, ये सारी जो है अनसिमेट्री मॉलिक्यूल्स है, ये नॉन जीरो होगा। ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्लोरोमीथेन में क्या होगा कि ये क्या है, अनसिमेट्री है। इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, इधर हम ऐसे काटें तो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 1.87, ये नॉन जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ये देखो,
ठीक है। इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, H2O में क्या, इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है, बीच में ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड खींच रहे हैं, इधर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने साइड ज़्यादा खींच रहा है ना। तो इसी तरीके से इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच रहा है। तो ये अनसिमेट्री है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो। ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। इस तरीके से अमोनिया में देख सकते हैं, अमोनिया में क्या हो रहा है, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऊपर की तरफ खींचेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज है, वो ज़्यादा खींचेगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति रखेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये अनसिमेट्री हो जाएगा। मतलब ये अनसिमेट्री, इसको काटेंगे तो बराबर बराबर बढ़ रहा है क्या, मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ रहे हैं, एटम बराबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।